हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्ष साहिवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे अपने टॉपिक पर जिसका नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले हम देखेंगे उसका प्रिंसिपल क्या कहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। इसका क्या कहता है? इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। ये हमारे एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दैट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग अ ग्लास कॉलम। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एक ग्लास कॉलम का यूज़ करते हैं, जो कि ग्लास कॉलम हमारा पैक्ड होता है किसके साथ में, स्टेशनरी फेस के साथ में और मोबाइल फेस के साथ में, फ्लोइंग कंटिन्यूसली थ्रू द कॉलम, और जो कि कॉलम के द्वारा कॉलम में से कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। इसको बोलते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक बार हम आपको इस प्रिंसिपल को एक बार डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा कॉलम होता है। आप देख ही रहेंगे फिगर में कि हमारा ये कॉलम है। यहाँ पे कॉलम को स्टॉपर लगा होता है। यहाँ पे हम फनल की हेल्प से अपने कॉलम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने क्या होता है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो सबसे पहले हमसे अपना स्टेशनरी फेज डालते हैं जिसके ऊपर वो बहेगा। सेकंड आता है हमारा इसमें मोबाइल फेज। ये क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज के ऊपर बहेगा, जिसको हम सेपरेट करेंगे। मोबाइल फेज के अंदर और स्टेशनरी फेज के अंदर हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। स्टेशनरी फेज को कॉलम करते हैं, जैसे कि कॉलम है, इसमें अंदर हम पहले क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज को फिल करते हैं। ये स्टेशनरी फेज फिल हो गया। इसके ऊपर जो मिक्सचर हमें सेपरेट करना है, इसके ऊपर फिर हम इसमें फ्लो करते हैं फनल की हेल्प से। तो ये है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और वन बाय वन के जिसकी ये सारा काम होता है हमारा विस्कोसिटी की हेल्प से, कि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उतनी ही धीरे धीरे कॉलम से बाहर आएगा। और वन बाय वन करके हम अपने मिक्सचर्स को यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये प्रोसीजर कौन सा हुआ है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है हमारा एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा क्लासिफिकेशन, कि हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती कितने तरह की है। ये तो हमने देख लिया कि प्रिंसिपल क्या आता है और किस पर वर्क करता है। अब बारी आती है उसके क्लासिफिकेशन की। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सेकंड आता है फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड द फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। इसमें ग्रेविटी के नाम से समझ में आ रहा हो, ग्रेविटी मतलब जो चीज़ कॉलम में से पहले बाहर आएगी, किसकी मदद से? ग्रेविटी की मदद से। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देख लेते हैं फिर भी, हमें बस ये कहता है कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज एंड द सैंपल कम आउट्स बाय द यूजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि मैंने आपको भी डायग्राम में समझाया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हमेशा मोबाइल फेज को सेपरेट करते हैं। फ्लैश क्रोमेटोग्राफी में क्या था, इसमें हम हाई प्रेशर का यूज़ करते हैं। किस लिए? ऊपर से नीचे की तरफ हाई प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मोबाइल फेज है उसके अंदर से कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं उनकी विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। जिसके विस्कोसिटी कम वो जल्दी बाहर आएगा, क्योंकि गाढ़ापन जिसका कम वो धीरे धीरे, जिसका गाढ़ापन कम मतलब पानी की फॉर्म ज़्यादा, तो वो जल्दी जल्दी बाहर जाएगा। इन दिस क्रोमेटोग्राफी द हायर प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम द अपर सरफेस टू मेक द मूवमेंट इन फास्ट एलिमेंट इन मोबाइल फेज। जैसा कि हमने आपको बताया एक बार। उसके बाद आते हैं इसके हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे, कि इसके अंदर हम अपना इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला समझ के कॉल इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट देख लेते हैं, वन बाय वन करके डिटेल में इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को भी कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कॉलम, ये तो मेन चीज़ है हमारा। उसके बाद एडजॉर्बेंट, क्या चीज़ें हैं जिसको मतलब एडजॉर्बेंट मतलब हमारे स्टेशनरी फेज। सेकंड क्या आता है हमारा पैकिंग ऑफ कॉलम, कि कॉलम को किस तरह से पैक करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। सॉल्वेंट यूज़, हमने कौन सा सॉल्वेंट उसके अंदर यूज़ किया है। फिफ्थ है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, कि हमारा कौन सा किस तरह का सैंपल हमने अपने कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जिसे हमें सेपरेट करना है। फिर सिक्स्थ स्टेप आता है उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड द सेपरेशन ऑफ कॉलम को मतलब मिक्सचर को सेपरेट करना कि किस तरह का मिक्सचर है और उसको सेपरेट करना। उसके बाद रिकवरी ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो भी हमारा मिक्सचर था उसको अलग अलग कंटेनर्स में कलेक्ट कर लेना। और ये था हमारा डिटेक्शन ऑफ द कंपाउंड। डिटेक्शन क्या मतलब, हम जो हमने कॉलम कलेक्ट किया है रिकवरी से, हमें जो भी कंपोनेंट हमें मिला है उसको डिटेक्ट करना कि एक्चुअल में वो है क्या। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वन बाय वन करके अपने एक इंस्ट्रूमेंटेशन के एक पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा कॉलम। कॉलम क्या होता है हमारा, इसमें कॉलम होता है हमारा इसमें, इट इज़ मेड अप ऑफ द ग्लास, ये हमारा ग्लास का बना हुआ होता है। एंड इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट के द्वारा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए।
एंड ऑर्डिनरी ब्यूरेट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कॉलम, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 100 से 1 डायमीटर, लेंथ और डायमीटर। हम इसमें कॉलम को ये होता है हमारा कॉलम, क्या होता है कॉलम, ये ग्लास का बना हुआ होता है और अफेक्टेड होता है, अफेक्ट नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट के द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये हमारा ऑर्डिनरी, जनरली हम आमतौर पर हम इसमें ब्यूरेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो है हमारा कॉलम। सेकंड आता है हमारा इसमें एडजॉर्बेंट, जैसा कि हमारा सेकंड टाइप था, हमारा सेकंड पार्ट था, सॉरी टाइप नहीं पार्ट, इट इज़ ए स्टेशनरी फेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा क्या स्टेशनरी फेज होता है, विच इज़ मोस्टली यूज्ड सिलिका जेल। जनरली हम इसमें क्या करते हैं, कॉलम को फिल करने के लिए, पैक करने के लिए स्टेशनरी फेज का यूज़ करते हैं सबसे पहले, जिसमें हम यूज़ करते हैं, इसमें एग्जाम्पल होता है हमारा सिलिका जेल। उसके बाद बारी आती है हमारी इसमें पैकिंग की, पैकिंग ऑफ द कॉलम। थर्ड आता है हमारा पैकिंग ऑफ द कॉलम। कॉलम को पैक करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले आता है द फिलिंग ऑफ द कॉलम विद द सुटेबल स्टेशनरी फेज, इसको कॉल्ड द पैकिंग ऑफ कॉलम। सबसे पहले हमने क्या करते हैं, कॉलम को अपना सुटेबल स्टेशनरी फेज के साथ में उसको फिल करते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्टेशनरी फेज ही जरूरी है। अगर बाइक को सड़क पर दौड़ाना है, सबसे पहले सड़क बनानी जरूरी है ना, तो सड़क क्या होगी हमारी स्टेशनरी फेज। फिर सेकंड बोल क्या वो क्या बोलता है पॉइंट इसमें, द कॉटन वूल और द ग्लास वूल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम, और बॉटम पे इसको रखेंगे बिफोर पैकिंग द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज पैक करने से पहले हम उसके बॉटम में कॉटन, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, इसके बॉटम में यहाँ पर क्या करेंगे, कॉटन को प्लग कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। ऊपर से अपना स्टेशनरी फेज को पोर करेंगे। पोर करने के बाद ये चारों तरफ हमारा ये स्टेशनरी फेज इसमें अच्छे से लग जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेज आ जाएगा यहाँ पे, ताकि ये बाहर ना जा पाए, हम इसको इसलिए यहाँ पे इसको प्लग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है इसमें हमारा ऑफ टाइप ऑफ पैकिंग। मतलब हम पैकिंग को जब कॉलम को पैक करते हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं, उसमें दो तरह की होती है, ड्राई पैकिंग एंड द वेट पैकिंग। ड्राई पैकिंग में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस होता है, क्वांटिटी ऑफ द एडजॉर्बेंट इज पोर्ड एज अ फाइन ड्राई पाउडर इन द कॉलम। इसमें क्या होता है, ड्राई पैकिंग है, नाम से पता चला, इसमें ड्राई फाइन पाउडर की फॉर्म में ड्राई फाइन पार्टिकल्स को पोर किया जाता है कॉलम के अंदर, जिसकी वजह से उसमें वो पैक हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा इसमें वेट पैकिंग। वेट पैकिंग क्या होती है हमारी इसमें, इन दिस प्रोसेस मेक अ स्लरी ऑफ एडजॉर्बेंट एंड फिल्ड इन द कॉलम। जनरली जो अभी हमने ऊपर अभी पढ़ी है स्टेशनरी वाली में, इसमें क्या होता है, हम इसमें जनरली एक स्लरी बनाते हैं और कॉलम के अंदर हम इसमें पैक कर देते हैं। जो अभी हमने ऊपर देखा था एग्जाम्पल में, ऐसे पोर कर देंगे, उसी को बोलते हैं अपना वेट पैकिंग। तो ये हमारे टाइप होते हैं पैकिंग ऑफ कॉलम के, दो टाइप्स के होते हैं। फिर सेकंड आता है मतलब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल। भाई अब हम इसके अंदर वो चीज़ डालेंगे, अब हमारे देखिए क्या क्या बन गया, हमारा कॉलम तैयार हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया, पैकिंग भी हो गया किस तरह किया। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे इसमें कि अब हम उसके अंदर किस तरह का सैंपल उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले, सैंपल को किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं इसमें अपना द एंटायर और द कंप्लीट सैंपल इज इंट्रोड्यूस इनटू द कॉलम एट वंस। एक बार में एक बार में जितना भी सैंपल है वो सब डाल देंगे, एंड गेट एब्जॉर्ब ऑन द टॉप ऑफ द पोर्शन ऑफ द कॉलम, और कॉलम के पोर्शन को क्या कर देंगे और उसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल सील द कॉलम विद द कॉटन, और कॉटन से सैंपल को सील कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम आपको डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं। ये हमारा कॉलम है, इसके अंदर हमने स्लरी डाल के यहाँ पे एक लेयर बना रखी है, जो कि है हमारी स्टेशनरी फेज की कॉलम। उसके बाद हमने इसमें अपना सैंपल पोर किया, इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल पोर कर दिया, जितना भी था सब डाल दिया, वो आएगा यहाँ पे आकर के डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे हम उसमें फिर उसको अब ऊपर से प्लग कर देंगे। ये हमने यहाँ से डाल दिया, इसको अब यहाँ पे हमने बंद कर दिया। यहाँ पे हमारा ये हमारा ये स्टॉपर है, बंद कर दिया। अब इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। ये हमारा क्या था, कॉलम, स्टेशनरी फेज, ये हमारा मोबाइल फेज, ये हमारी कॉटन, और ये हमारा इसको स्टॉप करने के लिए स्टॉपर। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और कुछ टाइम के बाद अब इसमें धीरे धीरे देखेंगे भी सैंपल सेपरेट होने लगे। जब सेपरेट होने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। इसको यहाँ से हटा दिया तो अब यहाँ से एक एक करके हम इसमें सैंपल्स को यहाँ से एक एक करके कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से काम करता है। अब बस नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड का जो आइडेंटिफिकेशन होगा, जो भी हमारे सेपरेट होकर हमें मिलेंगे, उनका क्या करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला बाय द इवेल्युएटिंग, बाय एल्यूशन टेक्निक के द्वारा द इंडिविजुअल कंपोनेंट आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द कॉलम।
एलिमेंट चीज़ें होंगी हमारे वन बाय वन करके सेपरेट होने लगेंगी। सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम द कॉलम, कंपोनेंट हैविंग द हाई एफिनिटी मूव फास्टर टू द इल्यूशन। इल्यूशन टेक्निक्स के द्वारा क्या होगा, इसमें इल्यूशन एक तरह का टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम अपना चीज़ों को सेपरेट करते हैं। तो इसमें सेपरेशन इस तरह से होगा कि हमारा कॉलम में से इल्यूशन टेक्निक को यूज़ करके कॉलम में से कंपोनेंट सेपरेट आउट बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, द कंपाउंड नेक्स्ट आता है इसमें डिटेक्शन ऑफ द कंपाउंड। अब बारी आती है जो चीज़ हमने यहाँ पे जो चीज़ हमने अभी अभी डिटेक्ट करी है, अभी अभी सिलेक्ट करी है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के हमारे काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या आता है इसमें, क्या बोलता है, इफ़ द कंपाउंड सेपरेट इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर हमारा कंपाउंड जो है केवल कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया गया है, प्रोसीजर कलर द सेपरेशन कैन बी सिंपल। तो उसको सेपरेट करने का जो उसको आइडेंटिफाई करने का सेपरेट करने का जो सैंपल होगा, प्रोसीजर होगा, वो बहुत सिंपल होगा। कौन कौन से, इफ़ द सेपरेटेड कॉलम इज कलरलेस देन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज शुड बी लाइक। अगर हमारा जो सेपरेटेड कंपाउंड है अगर वो कलरलेस है तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा। कौन कौन सी शो करेगा, ऑफ द लाइट, फ्लोरोसेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट और फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। ये हम सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज शो करेगा जब हमारा कोई भी कंपाउंड कलर करेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं रिकवरी में क्या होता है कि हमारा एक कॉलम होता है, वन बाय वन करके उनकी एफिनिटी के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारा वो निकलता रहता है, हम एक एक करके इसके अंदर रिकवर करते रहते हैं, उसको कलेक्ट करते रहते हैं। रिकवरी का मतलब है कलेक्ट करना, तो यहाँ पे वही कहा गया, द रिकवरी ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द कॉलम इन डिफरेंट कंटेनर। हम उसका क्या करेंगे, जो कभी हमारा कॉलम डिफरेंट कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। द बेस्ट टेक्निक इज टू रिकवर बाय द कंपोनेंट बाय द प्रोसेस अ सॉल्वेंट। ये हमारा बेस्ट टेक्निक होती है। उसके नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एप्लीकेशन। इसमें हमारी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमारी एप्लीकेशन आती है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड्स का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने में, जैसे कि किस चीज़ का मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, अमीनो एसिड्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का मिक्सचर। और सेकंड आता है हमारा रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। और थर्ड आता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ ड्रग इन द फॉर्मुलेशन और द क्रूड एक्सट्रैक्ट। इन सब को यूज़ करने, इन सब के लिए हमारा एप्लीकेशन इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कॉलम एफिशिएंसी। कॉलम के एफिशिएंसी को क्या क्या फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ कॉलम, कॉलम की क्या डायमेंशंस हैं, पार्टिकल साइज़ क्या है, नेचर क्या है सॉल्वेंट का, टेम्परेचर क्या, प्रेशर क्या है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कॉलम की एफिशिएंसी पे अफेक्ट डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमने काफ़ी अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।